हेलो एवरीवन, दिस इज चांदनी हियर। वेलकम टू साइंस एनीवेयर। सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे हम लोग किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हमें किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड करना है तो उसके लिए हमें क्या ज़रूरत है, किसी भी एलिमेंट का अगर हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फाइंड करना है, तो उसके लिए हमें ज़रूरी है कि उसका हमें क्या पता हो, एटॉमिक नंबर पता होना चाहिए। ठीक है, फर्स्ट थिंग है कि हमें उसका क्या पता होना चाहिए, एटॉमिक नंबर। और ये एटॉमिक नंबर जो है हमें कैसे पता होगा, अगर आपको एलिमेंट्स की जो नेम है वो अगर सीक्वेंस में आपको लर्न है तो वही हमारा क्या होता है, एटॉमिक नंबर। तो आई होप ये आपको याद होगा सीक्वेंस में, जैसे कि हाइड्रोजन, हीलियम, ऐसे ही है, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम। ठीक है, आगे हम देखेंगे। तो एटॉमिक नंबर हमें पता होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर से हम क्या कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं इस सीक्वेंस का। ठीक है, ये आपको जैसे भी आप इसको लर्न कर लीजिए। देखिए, जैसे कि 1s2, पहले S सब सेल आता है, फिर P, D, S, P, S, D। ठीक है, तो ये हमारा सीक्वेंस है, जिस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग ही हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉन को अरेंज करेंगे। ठीक है, उनके सेल में। तो ये हमारा ये 1s है, इसको ऐसे भी हम लोग फिल कर सकते हैं 1s। अब ये क्या होगा, s ऑर्बिटल में मैक्सिमम जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो कितने होते हैं, मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हमारे फिल हो सकते हैं s ऑर्बिटल में 2 मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी 2s है, तो 2s में भी 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 6। ठीक है, s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी कितनी होती है, 2, और p में 6। तो यहाँ पे भी हम लोग 2 कर लेंगे, p है यहाँ 6 हो जाएगा, s की जगह 2, p 6, और d में क्या होता है, 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम होते हैं। f ऑर्बिटल में उसी तरह 14, s है यहाँ पे, तो यहाँ पे भी 2 हो जाएगा। ठीक है, तो इसको ऐसे हम लोग कर लेंगे। ये हमारा क्या होता है, इसी के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, अरेंज करेंगे। ठीक, तो ये हमें बहुत ज़रूरी है। अगर ये हमें पता नहीं रहेगा तो हमें पता नहीं चल पाएगा कि हम s के बाद किस ऑर्बिटल में जाएंगे। तो ये सीक्वेंस हमें याद करना है। ठीक है, अगर ये सीक्वेंस हमें याद हो जाएगा तो हम किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से लिख सकते हैं, बता सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं एग्जाम्पल। पहले हम लोग 10 एलिमेंट्स के नेम देखेंगे। ठीक है, पहला हमारा है हाइड्रोजन, हीलियम, 3rd लिथियम, 4 बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और क्या आ जाएगा हमारा, नियॉन। ठीक है, तो ये हमारा 10th एलिमेंट है। अब देखिए इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं। इन सारे एलिमेंट्स की हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, 6, 7, 8, 9। ठीक, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखेंगे हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। देखिए हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 1। इसका एटॉमिक नंबर क्या है, 1 है। ठीक है, तो ये क्या होगा, 1s1। तो s सब सेल में कितना इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हीलियम के पास कितना है, 2, तो ये हो जाएगा 1s2। ठीक है, लिथियम के पास एटॉमिक नंबर क्या है, 3, तो ये क्या जाएगा, 1s2, तो 2 हो गया। और अब इस वाले में जाएगा 2s1, तो 2 और 1 क्या हो गया, 3। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द लिथियम। इसी तरह बेरिलियम का देख लेते हैं। बेरिलियम का क्या होगा, 1s2, 2s2, क्योंकि s में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने हो सकते हैं, 2 हो सकते हैं। तो 2 और 2 4, तो एटॉमिक नंबर बेरिलियम का कितना है, 4। तो ये हो गया हमारा बेरिलियम का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। वही बात करते हैं बोरॉन की। तो बोरॉन का एटॉमिक नंबर क्या है, 5, तो इसको भी कर लीजिए 1s2, 2s2। अब 2s के बाद हम किस में जंप करेंगे, 2p में। ठीक है, तो हमें कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए, 2p में 1, क्योंकि 2, 2, 4, 1, 5, तो 5 ही हमारा एटॉमिक नंबर है किसका, बोरॉन का। ठीक है, इसी तरह कार्बन की बात करते हैं। कार्बन हो जाएगा हमारा 1s2, 2s2, 2p2, 2, 2, 4, 2, 6, तो इसका हो गया एटॉमिक नंबर कार्बन का 6। अब बात करते हैं नाइट्रोजन की। सो 1s2, 2s2, 2p3 हो जाएगा। ठीक है, 2, 2, 4,
4 और 3 7, ठीक है, क्योंकि p ऑर्बिटल में हम लोग मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन तक जा सकते हैं, तो यहाँ पे 3 हो गया। तो ये हो गया हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ नाइट्रोजन। इसी तरह ऑक्सीजन का 1s2 2s2 2p4, ठीक है, 4 6 2 8, तो ये भी हो गया 8। अब बात करते हैं फ्लोरीन की, ये क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5, ठीक है। फ्लोरीन का क्या हो गया 1s2 2s2 2p5, तो 5 2 7 7 2 9, तो ये हो गया हमारा फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। वहीं अगर नियॉन की बात करें, यहाँ देख लेते हैं नियॉन, तो नियॉन का क्या हो 10 है 1s2 2s2 2p6 कर लें, क्योंकि p की जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी वो कितनी है 6 है, तो 6 2 8 2 10, तो एटॉमिक नंबर कितना है नियॉन का 10। तो ये हमारे 10 एलिमेंट्स के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। इसी तरह हम किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसके आगे भी देखते हैं। बस आपको यही पैटर्न को फॉलो करना है, ठीक है। ये वाला जो हमारा ये है, ये हमारा जो अरेंजमेंट है, अगर आपको ये याद है तो आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं। तो 10 तक हम लोगों ने देख लिया। अब हम बात करते हैं 11। सोडियम, पहले लिख लेते हैं सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, ऑर्गन, पोटेशियम, ठीक है, कैल्शियम। ये हमारा सोडियम, मैग्नीशियम। अब ये इसका एटॉमिक नंबर यहाँ 11 से स्टार्ट होता है, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हम लोग देखेंगे, ठीक है। चलिए सोडियम की बात करते हैं। अब सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना है 11 है, तो हम इसी सीक्वेंस में जाएंगे। पहले क्या करेंगे 1s2 2s2 2p6, तो कितने होंगे 6 4 10। अब हम किस सब सेल में जाएंगे 3s में, ठीक है। तो 3s हमें कितने इलेक्ट्रॉन की नीड है 1, तो 3s 1 हो जाएगा। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द सोडियम, ओके। सो नेक्स्ट मैग्नीशियम। मैग्नीशियम भी हम लोग ऐसे सेम करेंगे, यहाँ तक हमारा क्या होगा सेम होगा। अब यहाँ पे बदल जाएगा 3s की जगह पे 1 की जगह पे क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन किसका हो जाएगा मैग्नीशियम का, ओके। सेम थिंग्स अगर हमें एल्युमिनियम का फाइंड करना है तो यहाँ तक सेम, ये भी सेम 3s2 तो हमारा हो गया कहाँ तक 12 तक। अब 13 चाहिए। अब 3s2 के बाद आगे बढ़ेंगे 3p में, ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा 3p1, ओके। ये हो गया हमारा 3p1। अब बात करते हैं सिलिकॉन की। सिलिकॉन में भी हमारा सेम यहाँ तक जाएगा और ये हो जाएगा 3p2, ठीक। तो 3p2 ये हो गया हमारा सिलिकॉन का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। फास्फोरस की बात करें तो ये यहाँ तक आप जाइए सेम, फिर 3p यहाँ पे बस बढ़ाते जाइए। p सब सेल में क्या करना है आपको p ऑर्बिटल में बढ़ाते जाना है, 3 हो जाएगा। सल्फर की बात करें एज यूजुअल सेम हो जाएगा यहाँ तक, 3p4 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा हो ये सब चीज़ें। आप करके देखेंगे तो ज़्यादा बेहतर तरीके से सीख पाएंगे, ठीक है। क्लोरीन का करते हैं, तो क्लोरीन का कितना है 17, तो यहाँ तक हमारा 3 ये सेम हो जाएगा। अब 3p यहाँ पे क्या हो जाएगा 5, क्योंकि ये सीक्वेंस बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे जब तक हम फिल कर सकते हैं और p ऑर्बिटल में जब तक 6 ना आ जाए तब तक हम इसमें एक एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे बढ़ाते चले जाएंगे, ठीक है। तो ऑर्गन की बात करते हैं, तो ऑर्गन में क्या होगा ये भी सेम यहाँ तक, फिर 3p6 हो जाएगा यहाँ, ठीक है। तो 3p6 ये हो गया हमारा ऑर्गन का। पोटेशियम की बात करें तो क्या होगा यहाँ पे यहाँ तक आएगा 3p6। अब 3p6 के बाद हम लोग किस में जंप करेंगे 4s1 में, ठीक है, क्योंकि हमें एक इलेक्ट्रॉन और चाहिए। यहाँ तक क्या है 18 और ये हो गया हमारा 19। कैल्शियम की बात करें तो क्या हो जाएगा ये सेम है हमारा 3p6 4s में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। तो ये हमारा था 11 से लेके 20 तक के इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। मतलब हमने यहाँ इस वीडियो में क्या सीखा कि फर्स्ट एलिमेंट से लेके कैल्शियम तक हमने क्या देखा कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन को कैसे हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो इसी तरह आप किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आसानी से याद कर सकते हैं। बस आपको क्या करना है, मैं बार बार बोल रही हूँ, इस सीक्वेंस को आपको
जैसे भी आप इसको लर्न कर लीजिए, ठीक है। बहुत सिंपल है, SSP SPSD ये सीक्वेंस कर लीजिए। S 1S 2S 3S 2P 4S 3P 5S 4P ऐसे, ठीक है। ये सीक्वेंस हमारा रहेगा जिसको कि आप लर्न कर लेंगे और किसी भी एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आसानी से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद की बात करते हैं। अगर आपको इसके आगे भी देखना है तो आप देख सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन फाइंड करने के लिए देखिए 30 तक अगर आप फाइंड करते हैं तो उसमें दो हमारे एक्सेप्शनल केसेस आते हैं, ठीक है। एक होता है कॉपर, एक होता है क्रोमियम का। तो हम बात कर चुके हैं कैल्शियम तक, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करना चाहें तो कैल्शियम के बाद क्या आएगा हमारा 21 स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, स्कैंडियम, टिटेनियम, वैनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ठीक है। तो ये हमारा जो कॉपर है और हमारा क्रोमियम है, ये हमारे दो एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसको आपको याद रखना है, ठीक है। इसको स्टार बना लीजिए, कॉपर और क्रोमियम, क्योंकि कुछ रूल होते हैं, ठीक है। कुछ एक्सेप्शनल केसेस हर जगह होते हैं, केमिस्ट्री में तो बहुत ज़्यादा एक्सेप्शनल केसेस हैं। तो एक्सेप्शनल केसेस को हम क्या करें, इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, लेकिन इसे हमें क्या करना, बस ध्यान में रख लेना है कि कॉपर और क्रोमियम हमारा 30 तक के एलिमेंट में कॉपर और क्रोमियम ही दो एलिमेंट है जो कि क्या है, एक्सेप्शनल है। इस लॉ के अकॉर्डिंग जो हुंस ने रूल दिया था, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग, क्योंकि यहाँ पे अबाउ और हुंस का रूल फॉलो होता है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में। मैं किसी और वीडियो में आपको बताऊँगी कि हुंस और अबाउ का नियम क्या है, ठीक है। तो चलिए इस सारे एलिमेंट्स का भी हम देख लेते हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन। यहाँ बात करते हैं 21 की, ठीक है। तो चलिए फिर से करते हैं 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2। अब देखिए कहाँ तक कितना आ रहा है, काउंट कर लीजिए, 2 2 4 6 4 10 12 और 6 18 20 और एक इलेक्ट्रॉन हमें चाहिए, तो हम क्या जाएंगे अब 3d ऑर्बिटल में जाएंगे, तो 3d1 हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, 3d1। तो दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द स्कैंडियम, सेम एज टिटेनियम का। तो एज यूजुअल ये हमारा यहाँ तक क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 3d2। वैनेडियम की बात करें तो वैनेडियम में भी यहाँ तक सेम 3d3, ये चेंज हो जाएगा। क्रोमियम, अब क्रोमियम में क्या होना चाहिए, ठीक है, यहाँ पे देखिए क्या है, अगर इस रूल को अगर फॉलो करते हैं तो हमारा यहाँ पे 3d4 आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा 4s2, बट यहाँ पे क्या होता है, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। अब क्यों नहीं होता है, देखिए अगर ये नहीं होता तो क्या होता है, ये गलत है, ठीक है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग यही होना चाहिए, बट ये नहीं होता है। मैंने बताया कि ये क्या है, हमारा एक्सेप्शनल केस है, ठीक है। तो यहाँ पे 4s2 और 3d4 की जगह पे क्या होता है, 4s1 और 3d5 होता है, ठीक है। ये इसका करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, किसका, क्रोमियम का, ठीक। ऐसा क्यों होता है, तो चलिए मैं बताती हूँ इसका ऐसा क्यों होता है इसका। अब देखिए s में 2 ऑर्बिटल, मतलब यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन लाई कर सकते हैं, ये होता है हमारा ऐसे, ठीक। और अभी इसको मत बनाइए, ठीक है। और d की बात करें, d में कितने होते हैं, 5, 1 2 3 4 1 2 3 4 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे ऐसी फीलिंग होगी, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग 4, मतलब 1 2 3 4, ठीक। तो कहा जाता है कि जो भी इलेक्ट्रॉन होते हैं हमारे, ठीक है, अगर जो ये इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है हमारा, अगर ये इलेक्ट्रॉन को जंप करा के हम अगर इस ऑर्बिटल में डाल देते हैं, इस सेल में डालते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये ज़्यादा स्टेबल होगा इसके कंपैरिजन में, ठीक है। देखिए इसको अगर हम ऐसे बनाते हैं, यहाँ पे 1 करते हैं, ठीक, ये एक इलेक्ट्रॉन है, और इसमें, ठीक, ये हमारा क्या है, इसमें अगर हम फिल करते हैं 1 2 3 4 5, तो ये जो होगा, ये स्टेट जो होगा, ये मोर स्टेबल होगा इससे। तो स्टेबिलिटी के अकॉर्डिंग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये होता है, ना कि ये, ठीक है। इसकी वजह से क्या है कि हमारा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होगा, क्रोमियम का 4s1 एंड 3d5, क्योंकि यहाँ का इलेक्ट्रॉन इसमें जंप कर जाएगा और इसको ज़्यादा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। दैट्स वाई दिस इज़ द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द क्रोमियम, ठीक है।
आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। अब आगे बात करते हैं किसकी, मैग्नीज़ की, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लीजिए 4s1 and 3d5। अब मैग्नीज़ क्या करेंगे, यहाँ पे आ गया हमारा 4s2 और 3d5, तो ये हो जाएगा मैग्नीज़ का। नेक्स्ट आयरन 4s2 3d6, ठीक। कोबाल्ट सेम 4s2 3d7। निकल का 4s2 3d8, ठीक है। अब कॉपर की बात आती है। अब कॉपर में इस रूल के अकॉर्डिंग क्या होगा, 4s2 3d9, बट ऐसा नहीं होता है। यही हमारा क्या है, एक्सेप्शनल केसेस है, ठीक है। सेम वही रूल हमारा जो मैंने कॉन्सेप्ट दिया, इसी वजह से देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसकी जगह पे 4s1 and 3d10 हो जाएगा, ठीक है। सेम वही प्रोसेस हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे अगर s बनाते हैं s ऑर्बिटल एंड d में 5 होते हैं, ठीक है, 1 2 3 4, ठीक। तो हम ये नहीं करेंगे, ठीक है। अगर यहाँ इसके अकॉर्डिंग ये करते हैं, ये इसके अकॉर्डिंग मैं बना रही हूँ, यहाँ पे देख लीजिए 9, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो ये इसके अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। अगर लेकिन ये सही नहीं है, ठीक है, ये सही नहीं है, तो इसमें हम क्या करेक्शन कर सकते हैं, इसमें हम ऐसे बनाएंगे। एस में क्या होगा, एक ही इलेक्ट्रॉन फिल होगा। अब यही स्टेबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है यहाँ पे भी, ठीक। तो यहाँ पे दोनों में फिल हो जाएगा, ठीक। तो ये हो गया हमारा, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन है ये इस ऑर्बिटल में क्या करेगा, जंप कर जाएगा डी इलेक्ट्रॉन में, ठीक है, डी ऑर्बिटल में, और इसको क्या करेगा, मोर स्टेबल बना देगा। दैट्स वाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द कॉपर विल बी 4s1 and 3d10। अंडरस्टूड, ओके। एंड लास्ट हमारा क्या बचा है, जिंक, ओके। सो जिंक का भी देख लेते हैं। जिंक का क्या है 30, तो यहाँ तक सेम आएगा 4s, क्या हो जाएगा 4s2 and 3d10, ठीक। दिस इज द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द जिंक। यहाँ पे ये आगे का क्या होगा, हमारा सेम होगा। तो इसमें हम लोगों ने 1 से लेके 30 एलिमेंट्स का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हम लोगों ने सीखा, ठीक है। आपको ये याद रखना है, इसमें दो क्या है, एक्सेप्शनल केसेस हैं, क्रोमियम और कॉपर के। इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। मैंने यहाँ बताया कि इसका रीज़न क्या है, यहाँ तो मैंने बता दिया, लेकिन आगे के एलिमेंट से आप कोई भी फास्ट एंड हार्ड रूल नहीं बता सकते, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे क्या है कि ये मोर स्टेबल होने की वजह से इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या होता है, चेंज हो जाता है, ठीक है। ये हुंस का रूल है। आगे मैं किसी वीडियो में आपको बताऊँगी कि हुंस का रूल क्या है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन है ये स्टेबिलिटी प्रोवाइड करने के लिए इस ऑर्बिटल से इसमें क्या करेगा, जंप कर जाएगा, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न। आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।